हेलो गाइस, फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ 12th क्लास के एक नए वीडियो के साथ। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है गुडविल। आज हम पढ़ेंगे कि गुडविल होती क्या है। गुडविल की मीनिंग के साथ आज हम डिस्कस करने वाले हैं गुडविल के फैक्टर, वो फैक्टर जो गुडविल को इंक्रीज करते हैं, वो फैक्टर जो गुडविल को डिक्रीज करते हैं। तो आइए हम समझते हैं गुडविल की मीनिंग। गुडविल इट इज एन इमेज ऑफ रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस। जो गुडविल है वो बिजनेस की रेपुटेशन है, वह बिजनेस की एक इमेज है। इट इज द नेम एंड फेम ऑफ द बिजनेस, यह बिजनेस का नाम है और उसकी फेम है। विच हेल्प देम टू अर्निंग इन द मार्केट, जिससे बिजनेस, जिसकी मदद से, जिसकी सहायता से बिजनेस मार्केट से प्रॉफिट अर्न करता है, वह गुडविल कहलाती है। सरल शब्दों में समझें तो गुडविल एक फर्म का नाम है जिसकी वजह से उस फर्म को प्रॉफिट होता है और वह गुडविल कहलाती है। इट इज एन इंटेंजिबल एसेट, यह एक प्रकार की इंटेंजिबल एसेट्स है। इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब ना हम इसे देख सकते हैं, ना हम इसे स्पर्श कर सकते हैं, इसको सिर्फ और सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। क्या इसको न हम सी कर सकते हैं, ना हम इसको टच कर सकते हैं, ओनली इसको हम फीलिंग कर सकते हैं। गुडविल एक प्रकार के एसेट्स है, इसको बैलेंस शीट में एसेट साइड शो किया जाता है। गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है। तो गुडविल का मतलब एक बिजनेस का नाम, बिजनेस की प्रतिष्ठा जिससे बिजनेस को लाभ होता हो, गुडविल कहलाती है। गुडविल एक प्रकार की इंटेंजिबल अमूर्त संपत्ति है। तो आइए अब आगे समझते हैं कि गुडविल जो गुडविल होती है उसको इंक्रीज और डिक्रीज करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल, वो फैक्टर जो गुडविल की वैल्यू को बढ़ाते हैं, वो फैक्टर जो गुडविल की वैल्यू को घटाते हैं, वो डिस्कस करने वाले हैं हम। फर्स्ट, लोकेशन ऑफ बिजनेस। पहला जो गुडविल को इंक्रीज या डिक्रीज करने में यदि कोई फैक्टर रोल प्ले करता है, वो है लोकेशन, बिजनेस की लोकेशन। यदि बिजनेस की लोकेशन ऐसी जगह है जहां पर बड़ी मात्रा में कस्टमरों का, ग्राहकों का आना और जाना लगा रहता है, तो वह बिजनेस ज्यादा सेल करेगा। ज्यादा सेल करेगा तो ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा, और ज्यादा प्रॉफिट कमाया तो ऑब्वियसली उसकी ज्यादा गुडविल बढ़ेगी। कहने का मतलब है ऐसी जगह, यदि बिजनेस ऐसी जगह है जहां पर कस्टमर का, ग्राहकों का बड़ी संख्या में आना और जाना है, तो उस फर्म की गुडविल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। इसके ऑपोजिट ले लेते हैं, यदि फर्म, हमारा बिजनेस ऐसी जगह है जहां पर ग्राहकों का आना जाना कम लगा रहता है, तो ऐसी स्थिति में हमारी बिक्री कम होगी तो हमारा प्रॉफिट कम होगा, और हमारा प्रॉफिट कम होगा तो हमारी गुडविल भी कम होगी। नेक्स्ट, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। यदि दूसरा फैक्टर कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो वह है क्वालिटी। एक प्रोडक्ट की क्वालिटी गुडविल को अफेक्ट करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो उसकी गुडविल बढ़ेगी, और उसकी प्रोडक्ट के इसके ऑपोजिट देखें, यदि प्रोडक्ट की क्वालिटी एवरेज है तो उसकी कहीं ना कहीं गुडविल कम होगी, क्योंकि प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी रहेगी तो उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ा तो हमारी गुडविल बढ़ेगी, क्योंकि प्रॉफिट और गुडविल में डायरेक्ट रिलेशन होता है। नेक्स्ट, मार्केट सिचुएशन। हमारा तीसरा टॉपिक, मार्केट की सिचुएशन भी कभी कभी हमारी गुडविल को बढ़ाने में और घटाने में सही साबित होती है। मार्केट की सिचुएशन, सपोज करो मार्केट में मोनोपोली सिचुएशन बनी हुई है, मोनोपोली है, एकाधिकार है बिजनेस में, तो हमारी ऑटोमेटिकली गुडविल बढ़ना है क्योंकि हमें एकाधिकार है। इसके ऑपोजिट, यदि मार्केट में काफी हमारे कॉम्पिटिटर है, जो काफी प्रतिस्पर्धा का सामना हमें करना पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमारी गुडविल कम होगी, हमारी प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो गुडविल भी कम होगी। अगला, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट की क्षमता, मैनेजमेंट में लेबर, मैनेजर्स, एम्प्लॉय, यस, इन सब की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि ये सब अपना 100% एफर्ट लगाते हैं तो जिससे कॉस्ट कम की जा सकती है, और जब लागत कम हो जाएगी तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो हमारी गुडविल भी बढ़ेगी। लास्ट टॉपिक में मैंने ऐड कर रखा है अदर फैक्टर। अदर फैक्टर में एक बिजनेसमैन का बिहेवियर, मार्केट, उसकी प्राइस आदि चीजें आती हैं, तो इसमें कई प्रकार की चीजें हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो आज हम गाइस हमने समझा कि गुडविल क्या होती है और गुडविल को कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है।